आओ आज अपन इसके अंदर देख लेते हैं जनवरी 2024। ठीक है, तो इसके साथ अपना क्या है, जो पूरा एक साल का पूरा हो जाएगा, फिर वो जो करंट है अभी आगे उसमें देखते हैं। जनवरी 2024 सबसे पहले नेशनल क्या देख रहे हैं, सबसे पहले न्यूज़ है ये सिल्क यारा सुरंग, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। सिल्क यारा सुरंग कहाँ पे है? उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है उसके अंदर स्थित है। अब उत्तराखंड का मैप निकालो और उत्तरकाशी की स्थिति देखो आप। कब की बात है ये? 28 नवंबर 2023 की। यमुनोत्री नेशनल हाईवे, ठीक है ना, ये नेशनल हाईवे बन रहा था यमुनोत्री नेशनल हाईवे। मकसद क्या था कि चार धाम जो हैं उनमें उनको ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए। ठीक है, 12 महीने वो रोड चालू रहे। चार धाम कौन कौन से? अपने गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कल्चर वगैरह हम देखते हैं। गंगोत्री का नाम है गंगा से उद्गम, यमुनोत्री यमुना, ठीक है, ये अपने केदारनाथ और ये बद्रीनाथ। ठीक है, केदारनाथ के अंदर ही जो अपन देखते हैं कि 17 जून 2013 में वो जो फ्लड आया था, चोराबारी झील, ऊपर झील टूटी थी, ये सब तो वो केदारनाथ का है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, केदारनाथ जो है ना वो शिव का टेम्पल है। ये अपने जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव के, उनमें से एक ये अपने केदारनाथ है। जैसे आप केदारनाथ की कभी मंदिर की फोटो देखना तो उसके सामने एक बैल की आकृति बनी हुई है जो कि उधर शिव मंदिर की तरफ झांकता हुआ है। तो नंदी है, वो नंदी अपने शिव जी का वाहन, अपने को पता है ही। ऐसे तो केदारनाथ ही शिव टेम्पल, और ये बद्रीनाथ जो है ना ये विष्णु का टेम्पल है। ठीक, ये इसको मत कर देना, क्योंकि देखो ये अब आप देख रहे हो ना, स्टूडेंट क्या देखते हैं कि यार दोनों एक से ही होंगे, एक चिपका दो, नहीं, ऐसे नहीं है। गंगोत्री गंगा को डेडिकेटेड, यमुनोत्री यमुना को, और केदारनाथ इज शिव एंड बद्रीनाथ इज विष्णु। ठीक है, एक तो चीज ये है, और शिव जो है ये अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। फिर एक दो चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन जैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या है केदारनाथ के अंदर अपन जैसे देखते हैं कि मूर्ति है शिव जी की। ठीक है, जब विंटर होती है तो विंटर में चूंकि स्नोफॉल होता है ये बंद हो जाता है। ठीक है, 6 महीने बंद रहता है टेम्पल। तो ये जो मूर्ति है ये उकई मठ है, उकई, UKIMATH, उकई मठ, वहाँ इस मूर्ति को 6 महीने रखा जाता है विंटर सीजन में, और वहीं इसकी पूजा होती है। और फिर जब ये मंदिर वापस खुलता है जैसे जून के आसपास, तब यहाँ पे वापस ये चालू हो जाती है पूजा यहाँ पे। ठीक है, तो ये उकई मठ भी याद रखना है। याद कैसे रहेगा? देखो, यू से तो है उकई और के से है अपने ये केदारनाथ। ठीक है ना, बद्रीनाथ वाली मूर्ति वही रहती है, शिफ्ट जो होती है वही केदारनाथ मंदिर की होती है। समझ गए? एक तो चीज ये। फिर ये चार धाम आए तो इनको छोटा चार धाम बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे क्यों? क्योंकि ये अपने सिर्फ एक ही राज्य उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। ठीक है, ये बड़े चार धाम नहीं है। ठीक है ना, बड़े चार धाम क्या होते हैं, अपने पूरे भारत के अंदर फैले हुए, जैसे इनके केदारनाथ, अपने फिर द्वारका, रामेश्वरम, और अपने पूरी अपने उड़ीसा के अंदर। तो एक गुजरात में है, एक तमिलनाडु के अंदर है रामेश्वरम, एक अपने उड़ीसा के अंदर है, चारों दिशाओं में वो पूरे भारत में, वो बड़े चार धाम है। ठीक है, ये है। और अभी कुंभ आएगा, कुंभ अपने जैसे देख रहे हैं इस बार हो रहा है महाकुंभ अपने प्रयाग के अंदर, ऐसे तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या होता है, अभी अपने छोटे चार धाम देखे, बड़े चार धाम एंड कुंभ, है ना। कुंभ भी दो होते हैं, अर्ध कुंभ और महाकुंभ, तो उनको एक बार आप जैसे देखो तो और चीज़ें पता लगेंगी। मैं तो भी आपको रास्ता दिखा रहा हूँ ना, क्या कि अपन ने चार धाम देखे, ये दो हैं। ठीक है, एक तो है छोटे चार धाम और एक बड़े चार धाम, या जिनको चार धाम बोलते हैं। एक मैंने बताया कुंभ, एक होता है अर्ध कुंभ, ठीक है, एक होता है महाकुंभ, महाकुंभ। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ ये होते हैं पता करो। जैसे साल का क्या डिफरेंस है, कौन से 6 साल से होते हैं, कौन से 12 साल से होते हैं, तो पता लगेगा आपको ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये अपन छोटे चार धाम देख लिए। फिर देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था ये रेड होल माइनिंग का। क्या था, जैसे इसके अंदर सिल्क यारा सुरंग थी, जैसे ये सुरंग देखा ये अपने रोड के ऊपर पहाड़ को जैसे काट के बीच में टनल से बनाई जाती है। BTM इसके अंदर यूज होती है, TBM सॉरी, टनल बोरिंग मशीन। ठीक है, जर्मनी से अपन ने खरीदी हुई है सारी। तो ये बीच चल रही थी टनल बोरिंग, जैसे एक बोरिंग तो अपन यूँ देखते हैं ये वर्टिकल होती है, ये हॉरिजॉन्टल बोरिंग करती हुई आगे जाती है। तो ये लैंडस्लाइड हो गई अंदर से और ये छत गिर गई और ये मजदूर यहाँ फंस गए, यहाँ पे इधर जा रहे थे, मशीन आगे जा रही थी। ठीक है, तो अमेरिका वगैरह, अमेरिका जैसे इसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन में माहिर इनमें। ठीक है, तो अमेरिका तक आती वो ड्रिलिंग मशीनें फेल हो गई और इन्हें फिर ये क्या थे, ये रेड होल माइनर्स थे अपने मेघालय के। ये रेड होल माइनिंग मेघालय के अंदर ही होती है। ठीक है ना, ये पहले भी न्यूज़ में कई बार रहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई हुई है रेड होल माइनिंग। ये रेड होल माइनिंग क्या होती है, जैसे कोयले की खदान है। ठीक है, कोयले की खदान में आप जा रहे हैं अंदर आगे, तो एक तो ये होता है खदान जैसे मतलब ऊंची होती है, काफ़ी ऊंचाई है, तो उसमें अपन यूँ खड़े खड़े अपन आगे मूव कर सकते हैं।
और ये क्या होता है, इसमें यूँ जैसे छोटा सा अपन ने किया जगह, और फिर यूँ जैसे हाथों के बल यूँ रैंक रैंक के अंदर उसके अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि किसी की नज़र में नहीं आई। नज़र में क्यों नहीं आए? क्योंकि बैन कर रखी है। फिर सर अपने रिस्क इतना क्यों लेते हैं, ये रिस्क क्यों लेते? तो यहाँ इसके अंदर कोल मिलता है, ठीक है। मेघालय के अंदर अपन जैसे देखते हैं एंथ्रासाइट, बेस्ट कोल, फिर ब्यूटुमिनस। तो ब्यूटुमिनस कोयला इसके अंदर पाया जाता है, ब्यूटुमिनस, ठीक है। तो वो लोग उसको लेके और फिर बेच के थोड़ा बहुत खुद यूज लेके ऐसे वो अपनी आजीविका चलाते हैं। मेघालय के अंदर ये मेघालय का आसाम, आसाम के नीचे मेघालय, शिलोंग देखते हैं अपन, वो मेघालय और कहीं नहीं है, कहीं आप चिपका दो इसको अपने नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जो सिर्फ कोयला के रिजर्व है सिर्फ मेघालय में, ठीक है ना, ऐसे। तो रेड होल माइनर्स को फिर बुलाया गया वहाँ मेघालय से और फिर इन्होंने रेस्क्यू किया, क्योंकि ये माहिर हैं क्या, छोटी सी जगह के अंदर मूव करने में और अपनी ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी जो है उसको कंट्रोल करने में। भाई जैसे आप अंदर जाओगे तो वहाँ उतनी ऑक्सीजन थोड़ी है, वहाँ तो कम है, तो ये कम ऑक्सीजन में भी अपने आप को कैसे जिंदा रखते हैं, ये भाई इन्होंने एडप्शन कर रखा है, क्योंकि भाई आजीविका ही इस रेट होल से चलती है। तो रेट का मतलब चूहा होता है, चूहा छोटे, चूहे का बिल होता है छोटा सा, और उसके अंदर ही रैंक रैंक के आगे चले जाते हैं चूहे, तो ये इसलिए इनका नाम पड़ा हुआ रेट होल माइनर्स। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे रेट होल माइनिंग कहाँ, ये मेघालय, ऐसे। तो और मेघालय के अंदर ही अपन जैसे देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन हो रहा है वह जिसे ऊपर से काफ़ी बार पूछते हैं, उनको अपन बोलते हैं क्या, ट्री ब्रिजेस, ट्री ब्रिज। ट्री ब्रिज का होता है, जैसे आपने पेड़ देखे होंगे, पेड़ से कई बार वो बेलें नीचे लटकने लग जाती हैं, तो ये क्या करते हैं, नदी के इस छोर पे एक पेड़ है, जैसे ये बीच में नदी है, नदी के इस छोर पे एक पेड़ है, इस छोर पे एक पेड़ है, तो उसकी वो जड़ें लटकती जैसे बरगद की लटकती हैं ऐसे, तो ये इन बरगदों को जोड़ देते हैं दोनों तरफ से, और फिर ये इधर से ये ब्रिज बन जाते हैं ऐसे ही, है ना। तो ये ट्री ब्रिजेज ये है ऐसे, तो ये मेघालय के अंदर है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, केवल मेघालय के अंदर है ऐसे। तो यूपीएससी में आया हुआ है, कुछ नहीं है ऐसे। और लाइफ लॉन्ग ब्रिज होते हैं, ठीक है, एक बार बन जाते हैं तो इनकी मतलब नॉर्मल लाइफ है 250 से 300 साल, ये देख लो, पीडब्ल्यूडी वाले ही नहीं चलते इतने तो, और समय के साथ मजबूत और होते जाते हैं, खास बात ही है। तो ये मेघालय है ना। तो देखो न्यूज़ तो एक ही थी, लेकिन अपन उसका आयाम देखते हैं तो उसमें अपन को और भी चीज़ें जानने को मिलती हैं ऐसे, ठीक है। और दूसरा एक मैं ये बता रहा था, जैसे चारों धाम अपन जैसे देख रहे हैं, छोटे 4 धाम ये उत्तराखंड के अंदर है, ये उत्तराखंड का मैप है ना। तो उत्तराखंड के जैसे क्या मैप जो है, इसको अपन कल्चरल तौर पे 2 रीजन्स में बांटते हैं। ये इधर तो है जी और ये इधर है के, जी के बोलते हैं जनरल नॉलेज, तो जी के ध्यान रखना अपन को, ठीक है। तो जी से तो है ये गढ़वाल, है ना, ये क्वेश्चन आता है, देखो ये गढ़वाल किधर है और ये किधर है, और ये के से क्या हो गया, कुमायूं, अपने रेजिमेंट भी है कुमायूं सेना के अंदर, ये कुमायूं, गढ़वाल कुमायूं। तो ये रुद्रप्रयाग, ये जो जितने भी अपन देख रहे हैं रुद्रप्रयाग के अंदर है, ये इधर है रुद्रप्रयाग, तो ये गढ़वाल रीजन के अंदर है, ठीक है। तो गढ़वाल रीजन ये ज़्यादा प्रॉस्परस है, ज़्यादा आर्थिक रूप से भी सारे इसी के अंदर है रिसोर्सेज, देहरादून वगैरह जो अपन देखते हैं इधर है, नीचे यहाँ आई हूँ, ठीक है। तो ये गढ़वाल रीजन है, कुमायूं इधर है, ज़्यादा क्षेत्रफल भी गढ़वाल के पास ही, आप देखोगे अनुपात के रूप में मैंने बनाया तो गढ़वाल ज़्यादा बनाया, कुमायूं कम है, इकोनॉमी भी इसी के पास ज़्यादा है, रिसोर्स हर तरह से प्रॉस्परस गढ़वाल है। और रेजिमेंट से हाथ सेना के अंदर गढ़वाल रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, जैसे अपन फिर इधर हिमाचल प्रदेश आ जाता है, और इधर जैसे अपन देखते हैं तो नेपाल आ जाता है यूँ, है ना। तो ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है उत्तराखंड, तो वेस्टर्न उत्तराखंड इज गढ़वाल एंड ईस्टर्न उत्तराखंड इज कुमायूं। तो जी के से याद रखना अपन को, गढ़वाल एंड कुमायूं, ठीक है। तो ये चारों जैसे अपन देख रहे हैं ये सब इधर ही है, अपने इस गढ़वाल रीजन के अंदर ही है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे, ओके। ये इसके अंदर चीज़ें मेरे को खास बतानी थी, ये देखना है। एक जैसे क्या है, मैंने बीच में कहीं आपको और बताया था, जैसे अपन जैसे देखे कि भाई सर सुरंग बनी है, अब फिर ये ढह गई, फिर सुरंग भी, रोड भी जो बन रही हो कभी लैंडस्लाइड के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ऐसे करके फिर मैंने आपको बताया था, जब अपन एक दिन देख रहे थे तो 3 मालाएं बताई थी मैंने। एक तो थी अपने भारतमाला, भारतमाला है ना, भारतमाला, वो तो क्या है कि जो अपने मेन सिटीज इंडिया के उनको जोड़ना है रोड से, वो हो गई भारतमाला। एक थी सागरमाला की, जो अपने पोर्ट्स हैं टोटल 12 है, 13वां वदावन पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो ही रहा है विकसित, उनको जोड़ना, ठीक है, उनको विकास करना, उनका विकास करना, ठीक है। और जो अंदर टेरिटरी से जो लिंक है उनको डेवलप करना बढ़िया। और तीसरी थी पर्वतमाला, है ना। अब पर्वतमाला सुनते ही क्या है, जब एक ये फ्लो जो चलता रहता है दिमाग में कि
शहरों को जोड़ा, बंदरगाहों का विकास और उनको अंदर से जोड़ा। तो इसमें देखते हैं कि पर्वत पे जो हिल स्टेशन उनको रोड से जोड़ना, वो इसके अंदर नहीं है कॉन्सेप्ट, ये रोड वाला नहीं है, इसलिए यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। तो सर फिर इसमें क्या है, इसमें है रोप वे, है ना। जैसे ये मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ये पहाड़ों पे ऊपर स्थित होते हैं, रोड बनाते हैं। अब रोड बनाना अपने आप में रिस्की है। सिलकेरा रेस्क्यू, सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन अपन ने देख लिया। फिर रोड बन गई, फिर वो लैंडस्लाइड में मतलब उसका मेंटेनेंस मुश्किल है, क्योंकि वो उसका फिर लैंडस्लाइड हो जाएगा, फिर वो वापस से बनाते रहो। तो इसलिए रोप वे से कनेक्टिविटी देना इन क्षेत्रों के अंदर, इसके लिए है पर्वतमाला। समझ गए, ऐसे है रोप वे। तो ये इसके अंदर एक चीज और थी जो मेरा बताने का मन था, मैंने बता दी, अब याद रखो। सेकंड न्यूज अपन देखते हैं, जातिगत जनगणना। पहला राज्य जो हुआ इसके अंदर बिहार हुआ, ठीक है ना। ये जातिगत जनगणना, वैसे जैसे अपन देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक भी लगाई, क्योंकि जैसे अपन जैसे देखते हैं कि जनगणना जो है ना, जनगणना करना, ये जब सूची अपन जैसे देखते हैं कि 7वें अनुसूची के अंदर जो 3 लिस्ट देखते हैं, तो ये केंद्र सूची का विषय है, केंद्रीय यूनियन लिस्ट का विषय ही है, सेंसस पॉपुलेशन ऐसा है। तो इसलिए इस पर रोक भी लगती है ना। सूची मैंने बताया था केंद्रीय सूची है, और केंद्रीय सूची के अंदर 69 नंबर का जो आइटम है वो उसमें लिखा हुआ है सेंसस, ठीक है ना, सेंसस। और 17वां नंबर का जो आइटम 70, उसके अंदर यूपीएससी आ जाती है अपने, ऐसे, ठीक है। तो 69 नंबर का विषय, उसमें सेंसस लिखा हुआ है और केंद्रीय सूची का विषय है। अब अपन देखें सर फिर ये कैसे, क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर ये है जनगणना। अब ये जातिगत जनगणना वाली जो बात आ गई ना, वो अब राज्य गले निकालते हैं इसके अंदर और करने की कोशिश करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जनगणना जो है वो केंद्रीय सूची का विषय है और सिर्फ केंद्र सरकार इस संबंध में कानून बना सकती, मतलब कानून इन द सेंस कि जैसे आप जैसे जनगणना होने वाली है अपनी होएगी, तो वो केंद्र ही उस बारे में सारा कार्रवाई करती है, ठीक है। तो कौन सा राज्य जिसने जातिगत जनगणना करी? बिहार। फिर कहीं आगे पीछे तो बता दिया होगा, नहीं तो और आएगा नीतीश कुमार 9वीं बारी हम सीएम बने, ऐसे शायद आएगा मेरे हिसाब से, नहीं तो देख लेना नेशनल अपन एक साथ जो देख रहे हो उसमें। चलो फिर नेक्स्ट अपन न्यूज देखते हैं कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज आए हैं, सृजनात्मक शहर, क्रिएटिव सिटीज। इनके अंदर 2 और जोड़े गए हैं अभी, ठीक है। तो ये 2 जोड़ने से ये लिस्ट हो गई टोटल 8 की। तो इसका मतलब सर 6 पहले ही थे, यस बिल्कुल थे, तो 6 प्लस 2 8 हो गए। हाल ही में जोड़े गए कौन से हैं? एक तो ग्वालियर संगीत की श्रेणी के अंदर, और दूसरा है कोझिकोड, ये केरला के अंदर है, कोझिकोड केरला। कालीकट जैसे अपन देखते हैं वास्को डिगामा आया सबसे पहले इंडिया में 1498 के अंदर, वास्को डिगामा, यहाँ कोझिकोड कालीकट में आया था। ये कालीकट का नाम है कैलिकोज। भारतीय जो कपास थी उसको कैलिकोज बोलते थे ये लोग, तो कैलिकोज से नाम पड़ा है कालीकट, और कालीकट का होगा कोझिकोड। IIM कोझिकोड भी है यहाँ पे, मतलब अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो कोझिकोड है ना, मैं क्या बता, कालीकट, कालीकट CALI कालीकट। वास्को डिगामा यहीं आया था, वास्को डिगामा। जैमोरिन था उस समय शासक 1498 के अंदर। तो ऐसे यहाँ तो आप जैसे देख रहे हो कितना रिच मतलब इनकी हिस्ट्री रही हुई है, तो इससे अपन को पता लगता है। तो ऐसी थोड़ी बने यार ये क्रिएटिव सेट्स। आप इतिहास तो देखो 1498, आज के अपन ले गए करीब करीब 700 साल पीछे। तो ग्वालियर संगीत अपने जैसे तानसेन जैसे अपन देखते हैं, मियाँ तोड़ी, फिर अकबर के नौरत्नों में तानसेन लिख लो इसमें, तानसेन, तानसेन, ये वो तानसेन, मिराज तानसेन नहीं है, ये वो गाने वाला है गायक, ऐसे, ठीक है। तानसेन मतलब यूँ बोलते हैं अकबर के दरबार में थे, तो जब ये मियाँ मल्हार गाया करते थे, राग मियाँ मल्हार, तो बारिश होने लग जाती थी, ऐसे, है ना। फिर अभी क्या था जब बारिश का नाम था, तो है ना एक तमिलनाडु के अंदर था शायद होर्डिंग, तो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था तानसेन को। तो उस होर्डिंग की क्या खास बात थी कि जब उसमें पानी की होर्डिंग, वो जो रोड पे लगे रहते ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि जब पानी की बूंदें उस होर्डिंग पे गिरती थी, तो उसमें वो राग मियाँ मल्हार बजता था। इस तानसेन को मतलब एक ट्रिब्यूट था वो, है ना, कि वो उनके गाने से बारिश आ जाती थी। अब जब बारिश की बूंदें गिर रही है तो वो राग मियाँ मल्हार गाया, मतलब उसकी धुन आती है, ऐसे। खैर जो भी है, तो ग्वालियर है संगीत के लिए, और फिर आ गया कोझिकोड अपने साहित्य के लिए। तो वापस से जीके आ गया, ये तो G फॉर ग्वालियर, K फॉर कोझिकोड। अभी अपने जीके देखा था, गढ़वाल कुमायूं देखा था, फिर ये जीके आ गया, तो ऐसे याद रख सकते हैं। हाल ही में जुड़े, क्योंकि क्या है, बच्चे बच्चे की टिप्स पे होता है आजकल, क्या वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये अच्छों की टिप्स पे नहीं होता क्रिएटिव सिटीज। क्रिएटिव सिटीज देखे तो वो यूनेस्को अभी 43 साल ना मैदान फट चिपकाएगा उसके अंदर, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है क्रिएटिव सिटीज, सृजनात्मक। 2 जोड़े जीके, G फॉर ग्वालियर संगीत एंड K फॉर कोझिकोड अपने केरला, ठीक है। इसमें श्रेणियां होती है कुल 7, मतलब कुल 7 श्रेणियों में मिलता है। जैसे ग्वालियर देखते हैं किस श्रेणी में मिला, संगीत में, कोझिकोड साहित्य। फिर अपन देखते हैं
इन दो को जब आपने जोड़ा तो भारत में आज टोटल कितने शहर हो गए क्रिएटिव शहर? 8। जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखते हैं अपने 43 है, टाइगर रिजर्व देखते हैं अपन 56 हो गए, फिर अभी अपना और जब कुंभलगढ़ जुड़ जाएगा तो अपन देखेंगे क्या संख्या आती है। अभी तो अपन क्रिएटिव सिटीज की बातें टोटल हो गए 8, 6 पहले से थे, बिल्कुल थे साहब। श्रीनगर है शिल्प व लोक कला की श्रेणी में, जैसे पता है 7 श्रेणियाँ हैं, ऐसी श्रेणी है। फिर अपना जयपुर है, ये भी शिल्प व लोक कला, जयपुर जैसे ब्लू पॉटरी हो गया, अपने बगरू प्रिंटिंग है उनके लिए, और कठपुतली आर्ट के लिए। तीसरा वाराणसी संगीत के लिए। फिर देखते हैं मुंबई, ये फिल्म क्षेत्र के अंदर। हैदराबाद जो है ये है अपने गैस्ट्रोनोमी, एस्ट्रोनोमी नहीं है, गैस्ट्रोनोमी मतलब गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट से। जैसे अपने जाना है पेट में कोई खराबी, अपन को दिखाना डॉक्टर तो उसको गैस्ट्रोलॉजिस्ट देखते हैं अपन, गैस बनती है गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो ये गैस्ट्रोनोमी मतलब कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, बनाने का शौक जिसको बोलते हैं ना, पाक कला, ये वो है, खाना बनाना और फिर बना के खिलाना, वो सब ये, ठीक है। तो इसको गैस्ट्रोनोमी बोलते हैं। तो हैदराबाद जाना चाहता है, जैसे हैदराबाद बिरयानी, ठीक, वर्ल्ड फेमस, मतलब हैदराबाद बिरयानी का मतलब जितनी नहीं खाई जाती है हैदराबाद में, उससे ज़्यादा तो बाहर वो एक्सपोर्ट होती है, ये देख लो आप। फिर चेन्नई संगीत के लिए, ए.आर. रहमान जैसे अपन जानते ही हैं, मेस्ट्रो, ऐसे, ठीक है। तो संगीत में वाराणसी हो गया और चेन्नई हो गया। अभी याद कैसे रहेंगे, है ना, तो याद करना कोई जैसे मुश्किल नहीं है, वही अपने तो जैसे भारत के मैप पे इनको लोकेट करो तो अपने आप याद हो जाएंगी। मैंने बताया सबसे ऊपर अपना सरताज, श्रीनगर, जम्मू नहीं श्रीनगर, ऊपर चले गए अपन, डल झील है ही यार, ऐसे थोड़ी। फिर अपन त्रिशूल अपन जैसे देखा ही हुआ, तो झेलम नदी आती है, वो सिंधु झेलम, और फिर चिनाब, ठीक है, चिनाब जम्मू में आ जाती है, झेलम ऊपर श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे, डल झील सारा अपन ऐसे देखा ही। श्रीनगर आ गया सबसे ऊपर सरताज, फिर अपना जयपुर आ गया, ठीक है। फिर इधर आया अपन वाराणसी आ गया संगीत में, फिर अपन इधर मुंबई आ गई नीचे, फिल्म देख ली, ठीक है। बगल में इधर चले गए अपन हैदराबाद, है ना। इनके क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन लेटीट्यूड के हिसाब से देखा करो आप, कि जैसे मुंबई ऊपर है या हैदराबाद ऊपर है। आप एटलस के अंदर देखो, है ना, मुंबई आपको ऊपर दिखाई देगा, है, और हैदराबाद थोड़ा सा नीचे दिखाई देगा। तो ऐसे इनको तुलनात्मक रूप से जोड़ के चलो ऐसे, भाई ऐसे ऐसे तो हर कोई बता देगा उत्तर दक्षिण। कई बार एग्जामिनर यूँ पूछता है ऐसे लेटीट्यूड के हिसाब से, तो ये नीचे है हैदराबाद थोड़ा, समझ गए ऐसे। तो कहाँ थे अपन हैदराबाद आ गए, ठीक है। तो और कोझिकोड अभी जैसे जुड़ाई, है ना, और ये अपने ग्वालियर है, यहाँ पे ये इधर ग्वालियर आ गया, ग्वालियर ये यहाँ से जयपुर की, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ग्वालियर, कोझिकोड एक ही इधर ये बगल में हो गया अपने चेन्नई, ए.आर. रहमान। भाई दो तो आमने सामने हो गई नीचे, नैन मटक्का नहीं हो गए। ये क्या हो गया अपने कोझिकोड, ये हो गया चेन्नई, ए.आर. रहमान, ठीक है। ये हो गया मुंबई, फिर देखो दो के जोड़े चल रहे हैं ना, ये हो गया मुंबई, ये हो गया अपने हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे अपने 3 हो गए, इधर ये अपने जयपुर है और इधर अपने वाराणसी है। तो ये कथक के जैसे अपन देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया चला जाता है, कथक के लिए ही था, कथक जो संगीत जैसे जो है ना कथक, तो जयपुर तो नो डाउट कला के लिए लिया गया। वाराणसी संगीत में ना तो कथक है यहाँ पे घराना, डांस संगीत सारा। और ये जो केरला है ना, ये कथक कली है, नृत्य कथक कली, एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो वो केरला का हो गया कथक कली। कथक इज नॉर्थन इंडिया, बीजू महाराज आएगा अपन पढ़ेंगे। और ये है कथक कली, तो केरला में कथकली, नॉर्दर्न इंडिया जैसे उसका मेन घर, कथक का सबसे इंपॉर्टेंट घर है ना जयपुर अपने, ठीक है, कथक, ठीक है। ये अपने ग्वालियर हो गया, मान सिंह तोमर के दरबार में थे तानसेन, जिसको फिर अकबर ले गया था वहाँ, ठीक है। ऐसे ये अपने टोटल 8 सृजनात्मक शहर हैं भारत के, और जिसमें अभी 2 जुड़े हैं, जी के ग्वालियर एंड अपने कोझिकोड कालीकट, ठीक है। कोझिकोड की स्थिति देखो केरला में ऊपर है, जब अपने लैंडस्लाइड पढ़ा तभी देखा, तो आप देखो लैंडस्लाइड हुआ वायनाड में, उससे तुलना करके देखो कोझिकोड कहाँ है, दिखेगा आपको ऊपर, ठीक है साहब। तो ऐसे ही तो कालीकट भी जैसे देख लो 1498 आएगा ही अपने, कोझिकोड देखो बिल्कुल आप मिलेगा ऊपर, कोझिकोड ऊपर, ठीक है। और ये इसके बगल में आप देखोगे पश्चिम में उधर, तो अपने को दिखेगा वायनाड। ये 8 सृजनात्मक शहर हो गए। मोटा मोटा देखें अपन तो 1 2 3 4, यहाँ लाइन खींच दो ना, 4 है ऊपर 4 है नीचे, श्रीनगर, जयपुर, ग्वालियर, वाराणसी ऊपर हो गए, मुंबई, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु 4 हो गए नीचे। राज्य याद करने से नहीं, जगह पता हो, जैसे केरला नहीं चलेगा, कोझिकोड चलेगा उसमें, केरला में तो त्रिवेंद्रम भी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे चेन्नई, तमिलनाडु, है ना। तो चेन्नई याद रखना है, ना कि तमिलनाडु नाम, क्योंकि शहर है, राज्य नहीं है। क्या लिखा था, सिटीज नहीं।
ओके, तो ये मैं बताना चाहता था आपको, गैस्ट्रोनोमी हैदराबाद याद रखो। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना, है काफ़ी, जैसे एक है कल के पत्रिका में भी थी एक ब्लैक स्पॉट, जैसे उसने बताया था ब्लैक स्पॉट क्या होते हैं। ब्लैक स्पॉट डेडली स्पॉट्स होते हैं, दुर्घटना की ज़्यादा गुंजाइश है जिसके अंदर, है ना। तो इसमें आंकड़ा दिया हुआ था कि गत, है ना, देखो उसमें एक मिनट रुको, उसमें एक बार आप और देखना, मतलब यूँ था मोटा मोटा कि गत 5 साल के अंदर 10 दुर्घटनाएं यहाँ हुई हूँ, मतलब डेथ हुई, एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट अपाइज, ठीक है। तो ये ठीक है, और 500 मीटर इसकी लेंथ मिनिमम होती है हॉट इसकी ब्लैक स्पॉट की, ऐसे। तो उस वहाँ जैसे कोई मोड़ होता है, कोई इंटरजेक्शन होता है रोड पे, ठीक है ना, ये ब्लैक स्पॉट्स में आते हैं। और यूँ कहा जाता है कि भारत की जो रोड्स हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट है, मतलब डेडलीस्ट है, सबसे ज़्यादा खतरनाक डेडलीस्ट रोड इन इंडिया। देखो 2022 के अंदर 12% वृद्धि हुई सड़क दुर्घटनाओं में। तो देखो मैं बताऊँ, यहाँ पे क्या है, रोड के अंदर नहीं है, रोड की इंजीनियरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है। ज़्यादा फॉल्ट क्या है, एक तो जैसे अपन व्हीकुलर पॉपुलेशन देखते हैं वो बढ़ती जा रही व्हीकल्स की, दूसरा एक वो जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग वाला जो है कॉन्सेप्ट, एक वो है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरलोडिंग ध्यान नहीं दिया जाता। फिर जैसे आरटीओ जो है वो स्टेट लिस्ट का विषय हो जाता है, फिर उसमें करप्शन चलता है, तो ओवरलोडिंग से ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और एक वो जो रॉन्ग साइड वाला कॉन्सेप्ट है वो, मतलब कहने पे ह्यूमन नेग्लिजेंस ज़्यादा है, टेक्निकल नेग्लिजेंस कम है। ऐसा नहीं है कि रोड्स का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनी हुई है, ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। चलो, तो 2022 के अंदर 12% इंक्रीज हुआ। नेशनल हाईवे जो है ये टोटल 2% ऑफ टोटल रोड्स हैं इंडिया के अंदर। जैसे अपन देखते हैं करीबन 1 लाख किलोमीटर रोड्स है, तो उसका सिर्फ 2% जो अपन देखते हैं 2 लाख किलोमीटर, वो क्या है, अपने नेशनल हाईवे। लेकिन उन पे एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, टोटल 33%। तो इसका मतलब क्या, व्हीकुलर जो उनके ऊपर बर्डन है वो ज़्यादा है। तभी आप जैसे देख रहे हो भाई, दिल्ली मुंबई पहले से था अपने नेशनल 8, दिल्ली चित्तौड़, जयपुर चित्तौड़ होते हुए, अजमेर होते हुए, है ना, बॉम्बे। अब नया बना नेशनल एक्सप्रेस वे 4 है जैसे अपने वो, ठीक है। तो ऐसे तो वो पॉपुलेशन, सॉरी व्हीकुलर जो डेंसिटी है रोड्स के ऊपर, उसको कम करना, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, नेशनल हाईवे कितना परसेंट है टोटल रोड्स का इंडिया में, ओनली 2%। स्टेट्स हाईवे देखते हैं वो 3% है टोटल रोड्स का इन इंडिया, लेकिन उनके ऊपर जो एक्सीडेंट्स का परसेंटेज है वो कम है कंपेरेटिवली, वो 10% है। सर ऐसा क्यों, स्टेट हाईवे तो ज़्यादा होना चाहिए ना। ये ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो इनके ऊपर नेशनल हाईवे के ऊपर जो व्हीकल का डेंसिटी है वो ज़्यादा रहता है। दूसरा क्या होता है कि ये चूँकि कंपेरेटिवली एक्सप्रेस वेज होते हैं, तो गाड़ियाँ भी स्पीड में चलती हैं, तो इस पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। अब स्पीड में चलती हैं तो फिर दुर्घटना भी होंगी। जैसे नेशनल एक्सप्रेस वे संसद में मुद्दा उठा, हनुमान बेनीवाल ने उठाया, ऐसे जो अभी अपना बना है दिल्ली जयपुर दिल्ली मुंबई जो अभी कोटा तक जैसे बना है बांदी हुई होते हुए, उसके ऊपर एक्सीडेंट्स ऐसे रोज एक मौत होती है उसके ऊपर ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ऐसे ही एक तो ये आंकड़ा याद रखना है, नेशनल हाईवे कितना है, 2% है टोटल रोड का, स्टेट हाईवे 3% है। एक्सीडेंट ज़्यादा नेशनल हाईवे पे 33% और कम है अपने राज्य स्टेट हाईवेज के ऊपर, ठीक है। एक देखो मैं आपको और बताऊँ, हालांकि वो क्वेश्चन कंपेरेटिवली मतलब नज़र कम आता है, लेकिन मैं बताऊँ जैसे अपन ने ये माइल स्टोन्स देखे हुए हैं, माइल स्टोन्स यूपीएससी में आया क्वेश्चन था। माइल स्टोन रोड के किनारे होते हैं, है ना, जिनके ऊपर लिखा रहता है जयपुर 15 किलोमीटर, देखा ही होगा आपने रोड के किनारे। आजकल तो ऊपर वो एंट्री आती है, लेकिन ये रोड के लेफ्ट साइड में जैसे इनको बोलते हैं मील का पत्थर, माइल स्टोन्स बोलते हैं इनको। इनके ऊपर क्या एक जैसे पत्थर है पूरा, तो ऊपर ये कैप होती है एक, देखा होगा आपने, इसके ऊपर कैपिंग लगती है ऐसे, ये सर्कुलर रूप में। तो ये अलग अलग होती है, कईयों में ये रेड कलर की होती है, ये ग्रीन होती है और ये येलो होती है। ये कैप पत्थर के ऊपर देखी होगी, है ना, माइलस्टोन के ऊपर। तो ये अलग अलग है ये, ठीक है। तो कौन सी क्या होती है मुझे बताओ। जैसे ये मतलब हाईवे के हिसाब से है कि नेशनल हाईवे तो इस कलर की होगी, स्टेट हाईवे जो मेन जो कैटेगरीज होती हैं देखो ये होती है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, ठीक है। फिर अपन जो आते हैं इसको एक को बोलते हैं अपन, इसके बाद जो आती है वो होती है MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, एक होती है ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और एक होती है VR, सबसे नीचे विलेज रोड। नेशनल हाईवे, स्टेट हाई, MDR, ODR और फिर 5
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि दिल्ली मुंबई जा रहा है अपने नेशनल हाईवे, ठीक है। जयपुर से जो अपन जैसे देखें कि नागौर जा रहा है वो स्टेट हाईवे है। एमडीआर जैसे आप जैसे देखोगे कि जयपुर के अंदर जैसे अपन जाएं और जयपुर से आप जा रहे हो चाकसू, तो वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ठीक है। कालडेरा जा रहे हो, गोविंदगढ़ जा रहे हो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है। फिर थोड़ा उस डिस्ट्रिक्ट रोड से अंदर जैसे और जैसे निकले ना, जैसे देखो यूँ काम करती हैं। जैसे नेशनल हाईवे से हम पहले ये फटेंगे अपन तो पहले स्टेट हाईवे आएगा, फिर स्टेट हाईवे से थोड़ा और अंदर से भाई सीधा स्टेट हाईवे चला, फिर से थोड़ा अंदर और आएंगे तो ये एमडीआर आ जाएगी, फिर सीधे सीधे एमडीआर के, लेकिन अपन इधर घूम गए तो वो ओडीआर आ गई, फिर ओडीआर आगे चलती रहेगी, फिर एक गाँव के अंदर ये रोड जा रही है आगे, ये विलेज रोड हो गई। तो ये ब्रांच सिस्टम होता है ये। अब ऐसा नहीं कि नेशनल हाईवे में सीधी विलेज रोड निकल जाएगी, नो, अलग अलग है ना। तो देखो ये नेशनल हाईवे हो गई, ये स्टेट हाईवे हो गई, स्टेट हाईवे सीधा, फिर इससे एक अंदर अपन को शहर में लेके जानी है तो वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होगी, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से अंदर किसी कस्बे में जाना तो वो ओडीआर होगी, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर एक विलेज के अंदर जाना है तो वो विलेज रोड। ऐसे ये ब्रांच सिस्टम काम करता है रोड्स के अंदर। तो ये जो मैं कैप्स बता रहा हूँ ये इनके होते हैं अलग अलग। तो एक बार आप थोड़ा सा होमवर्क करो कि नेशनल हाईवे पे क्या होता है, ये रेड होता है क्या, स्टेट हाईवे पे क्या है, ग्रीन होता है क्या, एमडीआर क्या है, येलो होते हैं क्या, ऐसे है ना। ये यूपीएससी में आया था ये क्वेश्चन ऐसे। तो हालांकि आज भी ये माइलस्टोन्स हैं अस्तित्व में, लेकिन नज़र नहीं पड़ती है तो ये कैप नहीं देखते, वही देख लेते हैं हाँ भाई जयपुर आने वाला है 15 किलोमीटर, ये नहीं देखते कैप क्या है। तो चलो देखो मैंने आपको दिखाया ना, देखो चलो। तो ये स्टेट हाईवे अब अपन देखते हैं कि मैक्सिमम कहाँ सर्वाधिक एक्सीडेंट होते हैं, अपने देख लो यूपी के अंदर। अब आप देख लो सर, पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा, व्हीकुलर पॉपुलेशन ज़्यादा, नियम को नहीं मानने वाले भी ज़्यादा। सेकंड है तमिलनाडु, अभी अपने क्रिएटिव सिटी देखा चेन्नई, थर्ड है महाराष्ट्र, और 5वें नंबर पे आते हैं राजस्थान अपन, ऐसे पंजाब 5, ठीक है। तो ये 3 और 2 5 हो गया ना, 2 नेशनल, 2% नेशनल हाईवे, 3% स्टेट हाईवे, टोटल राजस्थान हो गया अपन 5वें नंबर पे। ये चीज़ है, बड़ा गंभीर टॉपिक है ये एक्सीडेंट्स वाला, है ना। बताते हैं कि भारत में जितने लोग बाग बीमारी से नहीं मरते उतने ये उससे ज़्यादा मरते हैं यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है ना। ऐसे अपन को पता रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर आगे कि तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु राज्यपाल जो है उनकी नहीं बन रही है, किससे, विधानसभा से, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं कि 10 विधेयक जो है ना वो बैक कर दिए उन्होंने विधानसभा को। भाई क्या होता है, जैसे विधानसभा ने कानून बनाया, विधेयक बनाया, वो विधेयक जब तक गवर्नर के साइन नहीं होंगे तब तक वो विधेयक नहीं बनेगा, है ना। विधानसभा बन के किससे बनती है, मिल क्या जैसे विधानसभा हो, फिर अगर विधान परिषद तो वो, और फिर राज्यपाल, जैसे संसद में लोकसभा, राज्यसभा और अपने राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्यों के अंदर है। तो गवर्नर के साइन मस्ट हैं, अब इन्होंने नहीं किए, वापस लौटा दिए, है ना। तो गवर्नर एक ही बार वापस लौटा सकता है, दोबारा अगर, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पहली बार में जब विधानसभा उसको भेजती है ना, तभी उसके पास ऑप्शन है, या तो देखो, या फर्स्ट बार में भेजा तो या तो वो साइन कर देंगे यस, या वो साइन नहीं करेंगे, अपने पास रख लिया, या वो क्या करेंगे कि ट्रांसफर कर देंगे राष्ट्रपति को। ये 3 ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास, लेकिन ये तीनों ऑप्शन होते हैं सिर्फ पहली बार के अंदर ही। अब क्या है, इन्होंने साइन नहीं किए और नो करके ये वापस, मतलब रिटर्न कर दिया इन्होंने विधानसभा को, ठीक है, रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने पर जब वो वापस आएगा तो वापस अब उनको साइन करने पड़ेंगे, है ना। तो ये तानातानी है, विधानसभा ने गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने वापस विधानसभा को भेज दिया, अब गवर्नर के पास ये वापस आएंगे, अब अनुमति देनी होगी, अभी वापस जब आएंगे ना तो अनुमति देनी होगी। तो ये तानातानी अपने इधर भी अपन जैसे देखते हैं, और पौंडीचेरी के अंदर जब किरण बेदी थी, जब भी अपन को पौंडीचेरी में अपन जैसे देखते हैं, विधानसभा भी 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनके विधानसभा है, अपने पौंडीचेरी और 8 यूनियन टेरिटरी अपने, एक पौंडीचेरी, एक जम्मू एंड कश्मीर है, तो ऐसे ही। तो उस समय जब किरण बेदी थी वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तब पौंडीचेरी में ये इशू हुआ था। ऐसे अपन तमिलनाडु के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्यपाल नॉट इक्वल टू विधानसभा, ये सारी चीज़ें हैं ऐसे। बाकी इसको थोड़ा और अपन को पढ़ना तो भाग 6 पढ़ो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का अपने, उसमें और समझ में आएंगी आपको, ठीक है ना। ये चीज़ें इसके अंदर है। इसके अंदर जैसे अपन आर्टिकल की बात करें तो राज्यपाल वाला जो है ये 153 है, ठीक है। विधानमंडल जैसे होंगे कि 2 कम्युनिटी बनेंगे, ये 168 है। ये विधानमंडल की बात है ना, स्टेट लेजिस्लेचर्स, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषदें और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। तो ऐसे जो संरचना है विधानमंडलों की, ये आर्टिकल नंबर 168 है। और ये जो है ना, ये सिस्टम अनुमति देना, ये आर्टिकल नंबर 200 है। ये 200 आ गया ना, अनुमति दे दी ना, 00
एक अनुमति दूसरी अनुमति, ऐसे ये 00 अपन जैसे देखते हैं। तो विधानसभा में तो 168 तो अपने विधानमंडलों का है ये, ठीक है ना। और पर्टिकुलर जब आप विधानसभा 168 टोटल आएगा, 169 विधान परिषद है, 170 विधानसभा है। भाई 168 में दोनों की बात है, 169 के अंदर तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं और 170 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऐसे ठीक है। यूँ है भाई 168 में ये है कि विधानमंडल बन के किस किस को मिलके बनेंगे, विधान परिषद, विधानसभा और गवर्नर। फिर 169 के अंदर विधान परिषदें हैं, जैसे अपने 6 राज्यों के अंदर है, ठीक है। जैसे अपन जैसे देखते हैं तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र का अपने कर्नाटक, तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मतलब यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, देन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों के अंदर अपने विधान परिषदें हैं आर्टिकल नंबर 169 के तहत। ऐसे क्लब में चलो, 2 ऊपर यूपी बिहार, 2 नीचे महाराष्ट्र और कर्नाटका, फिर 2 इधर आ जाओ अपने पश्चिम में, इधर ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऐसे 6, ठीक है। तो ये है, तो ये आर्टिकल अपने क्या कहते हैं 153 देखा, 168, 168, 169, 170 एंड आर्टिकल 200, ये अपने इसके अंदर देखिए। ओके, नहीं है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, है ये बात जैसे अपन चल रहे हैं, ये नवंबर की बात जैसे चल रही है, तो उस समय सर, उस समय यहाँ ये राज्यपाल कौन और विधानसभा के अंदर सीएम कौन, थोड़ा और अपन को समझ बनेगी ऐसे, क्योंकि ये तरीके हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के। नेक्स्ट अपन देखते हैं हरियाणा। हरियाणा के अंदर क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की बात है, किनको, जो हरियाणा के मूल निवासी उनको, है ना, कि भाई यहाँ पे जैसे भाई रोजगार बढ़े, ऐसे हम रोजगार जो बढ़ रहा है उसका फायदा हरियाणा के मूल निवासियों को मिले। ये सन ऑफ सोयल कॉन्सेप्ट है, SOS, वैसे SOS सेव ओवर साउल भी होता है, ये सन ऑफ सोयल, ठीक है, धरती पुत्र, इनको लाभ मिले ये, ठीक है। तो ये रद्द कर दिया हरियाणा हाईकोर्ट ने, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है अपने चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, ऐसे। और जैसे अपन जैसे देखते हैं कि भारत के अंदर टोटल हाईकोर्ट्स कितने हैं, ये है 25, ये लिखा, ये समझ लो कि सिल्वर जुबली है ना, ये सिल्वर जुबली याद रख लो, सिल्वर जुबली, कि सभी हाईकोर्ट्स मिलकर सिल्वर जुबली बना रहे हैं अपन, या इंडिया हाईकोर्ट्स के मामले में सिल्वर जुबली बना रहा है, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना, ऐसे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, टोटल जजेस कितने, टोटल बात कर रहा हूँ मैं, तो वो चोटी का है ना सर, सर्वोच्च चोटी से हो गया 34, तो 1 + 33 ऐसे है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 34 ऐसे, ये अपने 25 सिल्वर जुबली याद रखो। राजस्थान हाई कोर्ट की अपन क्या देखते हैं, स्थापना हुई 29 अगस्त 1949, ठीक है ना, कहाँ, जयपुर में, ठीक है, और शिफ्ट हुआ ये 1956 के अंदर जोधपुर में, ठीक है ना। जब 1956 में क्यों, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को अपना इंटीग्रेशन पूरा हुआ इसलिए, ठीक है। और 2024 में अपन देखते हैं 75 वर्ष पूरे हुए, प्लेटिनम जुबली अपन ने मनाई, ठीक है। ये जो 75 वर्ष है, ये भाई 50 से जैसे अपन जोड़ते हैं ना, 1950, 50 तो वो हो गए और 24 ही हो गए, तो हो गए ना 75, प्लेटिनियम जुबली बनाई 2024 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कौन सी जुबली बनाई, प्लेटिनियम, और यहाँ जो मैंने याद करने के लिए बताई थी संख्या, वो सिल्वर जुबली के हिसाब से मैंने बताई है, ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर। और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो ये कॉमन हाईकोर्ट है दोनों का, और कहाँ है, चंडीगढ़ है, ऐसे। राजधानी भी अपन जैसे देखते हैं पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़ ही है, ऐसे। तो आप, मैंने बताया टोटल हाईकोर्ट्स अपने पास 25 है कि नहीं है। तो मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क क्या है कि अपने पास जॉइंट हाईकोर्ट्स कितने हैं, जॉइंट हाईकोर्ट समझ रहे हो, जैसे अपन ने देखा कि पंजाब एंड हरियाणा का एक है, ऐसे कितने हाईकोर्ट्स और हैं जिनको जॉइंट का दायित्व है। जैसे गोवा का देखो किस में है, अपने अंडमान निकोबार देखते हैं किस में है, नॉर्थ ईस्ट में अपन जैसे देखते हैं 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न, लेकिन सभी के अंदर नहीं है हाईकोर्ट, तो वो देखो कि फिर वो जुरिडिक्शन कैसे है ना। तो ये जॉइंट हाईकोर्ट्स बोलते हैं इनको। और हाईकोर्ट्स का जैसे अपन आर्टिकल जैसे देखते हैं, तो पार्ट 6 आप जैसे देखोगे तो आर्टिकल नंबर 214 मिलेगा आपको, 214, ठीक है। ये बताता है कि जैसे भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर हाईकोर्ट होगा, लेकिन कुछ जॉइंट हाईकोर्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अपने जैसे आर्टिकल 214 हाईकोर्ट्स, उसके अंदर जैसे बातें आएंगी सारी ऐसे, ओके। तो उसको और पढ़ो। राजस्थान का जैसे मैंने बता दिया था, मैं 29 अगस्त 29/8/1949 अच्छी तारीख पूछ जाती है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान, MMMD, मेरी माटी मेरा देश। इसमें क्या हुआ, एंड ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा था, AKAM आज़ादी का अमृत महोत्सव 1000 दिन तक चला, ठीक है। 12 मार्च को शुरू हुआ, जिस दिन गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 में, उसी दिन से शुरू हुआ था आज़ादी का अमृत महोत्सव, 1000 दिन चला।
1000 दिन आप जैसे देखोगे तो करीबन 3 साल चला। इसका तो समापन हुआ, ठीक है। और एंड किसका हुआ, और एक एंड किसका हुआ, अमृत कलश यात्रा, ठीक है ना। ये वाया जयपुर से अमृत कलश का मतलब यूँ था कि लेके आए हर गांव से जैसे मिट्टी लेके आए और फिर वो यहाँ डाली गई। फिर अभियान किसको शुरुआत करी, मेरा युवा भारत, ठीक है ना। 7500 स्थानों से मिट्टी लाई गई और ये अपने जनपद के ऊपर अमृत वाटिका नाम से, जिसको अपन ने कल्याण मार्ग सॉरी जनपद नाम दिया है अपने, तो वहाँ पे ये अपने बनाई गई कौन सी वाटिका, अमृत वाटिका। तो जैसे अमृत अमृत देख रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, अमृत कलश यात्रा, अमृत वाटिका, ये तो ये 75 ईयर्स ग्लोरियस ईयर्स उस पर डिपेंड है ना। तो अभी हाल ही में कौन सा अभियान चालू किया, मेरा माटी मेरी माटी मेरा देश, MMMD, मेरी माटी मेरा देश, ठीक है। तो उसके तहत है ये अमृत वाटिका। फिर क्वेश्चन देखेंगे तो और आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ने अभी 54th इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। इसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी स्थायी सीट है गोवा में, पणजी गोवा में 2004 से। उससे पहले क्या होता था, ये अलग अलग जगह होता था, लेकिन अब स्थायी सीट है कहाँ, गोवा पणजी। और स्टार्ट कब से हुआ, 1952 में मुंबई से, है ना। ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या कहाँ होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया के अंदर, स्थायी सीट इस गोवा पणजी, ठीक। फिर एक अपन अगली स्कीम देखते हैं, PM जनमन, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। PM जनमन बहुत इंपॉर्टेंट है, PM जनमन जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। देखो वैसे क्या है, इस न्यूज़ को है ना मैंने आपके लिए अपने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 3 है रूरल डेवलपमेंट, उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कवर किया हुआ, आप वहाँ भी इसका आनंद ले सकते हैं। तो PM जनमन जनजाति और आदिवासी, है ना, जनजाति आदिवासी, N से न्याय महाअभियान, जनमन, जन गण मन अधिनायक जय है, तो जन से मन है, जन मन ऐसे। स्टार्ट 15 नवंबर 2023 फ्रॉम का खूंटी झारखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूंटी होता है खूंटा खूंटी, ऐसे खूंटी। ये किसके लिए है, ये सभी जनजातियों के लिए नहीं है, सभी आदिवासियों के लिए नहीं है, ये किन के लिए, ये PVTGs है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी PVTs, है ना, PVTs। ये PVTs क्या होते हैं, लिखा हुआ है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इंग्लिश में याद रखो इसको। पर्टिकुलरली का मतलब होता है कि विशेष रूप से, वनरेबल का मतलब कि इनको खतरा है। खतरा कैसे, या तो इनकी संख्या कम है, ठीक है, या इनकी जनसंख्या मतलब संख्या कम है, दूसरे बहुत ही रिमोट एरियाज के अंदर रहते हैं जहाँ पे प्रशासन को आराम से पहुँच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ट्राइबल आदिवासी, है ना, ट्राइबल मतलब जंगलों में रहते हैं, ये ट्राइबल्स हैं, और ग्रुप्स का मतलब समूह है। तो ये PVT, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG। हाल ही में जनमन स्कीम चलाई गई, इसका संबंध किससे है, क्या ट्राइबल से है या PVTG से? देखो ये यूँ ऐसे काम करता है, ये ग्रुप तो है, ये तो है ट्राइबल्स, और इसके अंदर एक सबसेट है, ये है PVTG। देख लो पर्टिकुलरली वनरेबल ऐसे, तो सभी ट्राइबल्स PVTG नहीं होते हैं, और लेकिन सभी PVTG ट्राइबल्स होते हैं, क्योंकि ट्राइबल्स की तो सब कैटेगरी PVTG। तो PVTG तो होने के लिए पहली कंडीशन ही है, तो ट्राइबल होना जरूरी है। उन ट्राइबल में से एक ग्रुप ये है जिसको कि संकट ज्यादा है ना। अभी आप देखो आगे, अब देखते हैं अपन टोटल इंडिया कितने तरह है, 93 है। राजस्थान में एक ही PVTG है, क्या, ये सहरिया, जो 12 में मिलता है, सहरिया ट्राइब, ठीक है। ये बाकी तो अपन जैसे देखते हैं भील, मीना, ठीक है, तो सारे अपने ST आती हैं राजस्थान के अंदर, ठीक, डामोर है, ऐसे गरासिया। लेकिन राजस्थान के जितने भी ST हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही है जिसको PVTG का दर्जा दिया हुआ है। तो जैसे अपन ये देखिए राजस्थान में, जैसे ट्राइबल में तो मैं बता कि भील हो गए, मीना हो गए, है ना, अपने गरासिया हो गए, डामोर हो गए, ये सारे अपने देखे ट्राइबल। लेकिन इनमें से PVTG एक ही है, कौन सी, अपने सहरिया, ऐसे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में देनी, ये इसको मैं समझाना चाह रहा था। तो टोटल PVTG कितनी इंडिया के अंदर, 93। अब अपन आगे देखते हैं, अंडमान एंड निकोबार में जोश याद रखना अपने को, जोश, ठीक है। ये जोश से वहां पे 3 PVTGs हैं, 4 PVTGs हैं, JOSS। जे से तो है जोरवा, बहुत क्वेश्चन आता है, हद से ज्यादा पूछते हैं इसको। O से है ओंग, ऑरेंज नहीं है, ओंग। S से है सेंटलीज, और दूसरा है ऐसे चैंपियन, चैंपियन याद रख लो आप, तो चैंपियन
जोश में होते हैं, जब शैंपियन खोलते हैं, आप भी जब पास होगे तो शैंपियन बोतल खोलोगे। जोरवा, ओंग, सेंटलीज है ना, एंटलीज, एंटलीज का मोती, क्यूबा, ये सेंटलीज है, सेंटलीज और शैंपियन। जोश हद से ज्यादा आता है जोरवा वाला क्वेश्चन। इनके अंदर भी जो सबसे ज्यादा खतरा है ना, वो जोरवा ट्राइब को ही है, जारवा, जोरवा, जारवा, ऐसे जारवा। ठीक है, टूरिस्ट वगैरह की यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैन है। ठीक है, ये अभी भी जैसे टूरिस्ट को जैसे देखते हैं तो इनके पास जैसे जहरीले धनुष्मान होते हैं, धनुष से मतलब मार देते हैं, तो टूरिस्ट अलाउड नहीं है उनके अंदर। तमिलनाडु में अपने टोडा ट्राइब देखते हैं, इधर नीलगिरी की तरफ, ऊटी की तरफ मिलते हैं टोडा ट्राइब ऐसे। ठीक है, तमिलनाडु में लिख लो इसमें टोडा, नीलगिरी, जो अपने ऊटी है जैसे उसकी तलहटी के अंदर पहाड़ों पे मिलते हैं ये, मतलब ऊटी थोड़ा सा ऊपर वाला क्षेत्र पहाड़ों में, उसमें थोड़ा नीचे कुन्नूर की तरफ वहाँ टोडा। चलो, जैसे अपने शहरी अपने सारे राजस्थान में क्या केवल 12 में ही है, और 12 कहाँ, जैसे अपने जैसे राजस्थान में इधर ये अपेंडिक्स वाला देते थोड़ा, तो ये झालावाड़, ये कोटा, हाड़ौती की तरफ, ये अपने हो गया इधर कोटा, देन बूंदी, ये इधर ये 12 है, 12 में शहरिया। ठीक है, और ये शहरिया का लिखा हुआ ना, यहाँ पर लिख लो आप रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ विषधारी नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो बूंदी में है टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बूंदी विषधारी, ये मैं बता रहा हूँ रामगढ़ क्रेटर, CRATER, क्रेटर गड्ढा है। ठीक है, ये है अपने बूंदी की, इसी इधर 12 के अंदर। और रामगढ़ विषधारी जो है ना, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, TR, वो है बूंदी के अंदर। ये एक्सटेंशन था उसका, जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व था उसी का एक्सटेंशन है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, TR लिखा है टाइगर रिजर्व, ये तो है बूंदी के अंदर। और रामगढ़ क्रेटर जो है ना, क्रेटर का मतलब क्या था कि एक उल्का पिंड आके गिरा धरती पे, धरती पे गिरा तो वो खड्डा हो गया, वो क्रेटर बन गया। जैसे लोनार झील है अपने महाराष्ट्र के अंदर, वो क्रेटर लेक है, ऐसे ही है। ठीक है, तो वो गड्ढे से मिलती, तो ये रामगढ़ क्रेटर जो है दैट इज इन 12। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, वो है अपने बूंदी। तो अभी क्वेश्चन आता है रामगढ़ विषधारी, दुनिया चिपका देती रामगढ़ क्रेटर उसको 12 में, विषधारी जो है बूंदी में है। तो जैसे विष देते हैं अपन, जैसे विष है तो आप सांप, जैसे आप सांप जैसे काटता है, या सांप का जो अपन दवाई बनाने के लिए विष लेते हैं, तो बूंद बूंद के रूप में वो विष नीचे गिरता है, तो विष की बूंदे ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। विष की बूंद कर दो, किसकी बूंद, पोलियो की नहीं सर, यहाँ विष की बूंद है, विष की बूंद। जहर जहर को काटता है ऐसे, तो जहर सांप ने काट लिया तो एंटीडोट जो लगता है तो वो जहर ही लगता है, वो क्योंकि जहर जहर को काटता है ऐसे। तो दवाई बनाने के लिए सांप का विष इकट्ठा करते हैं, तो उसमें अपन जहर लेते हैं, है ना। तो ये मैंने चीजें इसमें बताई। तो स्कीम क्या थी, PM जनमन, जनजाति आदिवासी, दोनों एक ही नाम है, जनजाति आदिवासी। न्याय महाअभियान किन के लिए सर, PVTGs, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। टोटल इंडिया में कितने, 93। राजस्थान में कितना, एक ही, कौन, शहरिया, कहाँ, 12। अंडमान के अंदर कितने, टोटल 4, जोश, जे से जोरवा, ओ से ओंग, एस से सेंटलीज एंड एस से अपने शैंपियन। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बता रहा हूँ, हद से ज्यादा। चालू कहाँ से हुई, खूंटी, 15 नवंबर 2023, बाल दिवस के अगले दिन। तो ये था, आपने नेशनल आपने देखा जनवरी का, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जरूरी है बहुत ज़्यादा। सिल्क यार्ड सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन देखा अपन ने, कहाँ, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड के अंदर, गढ़वाल रीजन का पार्ट है। 4 जो छोटे 4 धाम उनको जोड़ने के बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। केदार इज शिव एंड बद्री इज विष्णु। रेड होल माइनर मेघालय बताए। जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना बिहार के अंदर, जनगणना सेंट्रल लिस्ट का विषय है, सेंसस नाम से 69 आइटम है ना। यूनेस्को में क्रिएटिव सिटीज 2 जोड़े टोटल हो गए 8, 2 जोड़े वो जी के हैं अपने, क्या जी से, ग्वालियर एंड के से कोझिकोड। पहले जो 6 थे, श्रीनगर, जयपुर, वाराणसी, 3 तो ऊपर हो गई भाई, वैसे 4 ऊपर, लेकिन अभी एक अपन ने हटा दिया ना, जो अभी जोड़ा, कौन सा अपने जी जोड़ा ना ग्वालियर ऊपर, वो हटा दिया। चलो आप पूरी ले लेते हैं अपन, तो टोटल 8 हो गए, तो 4 ऊपर है 4 नीचे हैं। 4 जो ऊपर है वो श्रीनगर, जम्मू, ग्वालियर और वाराणसी, ऊपर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, या 4 जो नीचे हैं दैट इज अपने मुंबई, तेलंगाना, केरला, कोझिकोड एंड चेन्नई, तमिलनाडु। 8 हो गए, खत्म। यूनेस्को जारी करता है 7 श्रेणियां, देखो 7 श्रेणियां हैं, 8 शहर हैं। अगर इसको ऑप्शन घुमा देना, 7 शहर है 8 श्रेणियां, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। श्रेणियां 7, 7 रंग है इंद्रधनुष में, तो 7 श्रेणी है। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक देखो 2022 के अंदर 12% की वृद्धि हुई। नेशनल हाईवे 2% है एक्सीडेंट का, लेकिन 33% लोड लेके चल रहा है। स्टेट हाईवे 3% है, लेकिन एक्सीडेंट का लोड कम है 23%। ऐसे मैक्सिमम होती है अपने यूपी, देन तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र। राजस्थान 5वें नंबर पर एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स मामले में।
तमिलनाडु राज्यपाल और विधानसभा के बीच में ठनी। आर्टिकल देख लिया, राज्यपाल का आर्टिकल क्या था, क्या बताया था गगन मैंने राज्यपाल का आर्टिकल? हाँ 160 168 राज्यपाल, 168 विधानमंडल, 169 विधान परिषद, 170 विधानसभा। और ये तन जाती है जैसे तन गई तो मतलब ये पास होने का जो कौन सा आर्टिकल में कि ऐसे ऐसे पास होएगा विधेयक, आर्टिकल 200 वो याद है, 00 ऐसे। तो कुछ कुछ तो अपन याद रख ही सकते हैं, जैसे ऐसा जैसे आर्टिकल 77 मैंने बताया था, तुम ये करो तुम ये करो, ये राष्ट्रपति बता रहा है 77 है ना, अंग्रेजों के जमाने के जेलर आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी बच्चों मेरे बचाओ, तो वही 77 है, ऐसे डबल जीरो आ रहा है ऐसे, ठीक है। फिर हरियाणा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, हरियाणा के मूल निवासी को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। फिर मैं बता हाईकोर्ट का कौन सा आर्टिकल है 214 है ना, 214 याद रखो है ना। फिर मैंने बताया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कॉमन है चंडीगढ़। फिर कितने हाईकोर्ट्स हैं जो कि कॉमन है, टोटल हाईकोर्ट्स 25 हैं, ऐसे आर्टिकल नंबर 214 है ना। इस वजह से याद रखेगा आपको, देखो 214 अपन लिखते हैं तो 2 तो 2 आ गया और 1 और 4 5 हो गए तो 25 हो गए, टोटल हाईकोर्ट्स इन इंडिया सिल्वर जुबली 25। राजस्थान वाला बताया 29 अगस्त 1949 को स्थापना हुई, जयपुर सीट थी। फिर इसको शिफ्ट किया गया 1956 में कहाँ, अपने जोधपुर। और हाल ही में अपन ने प्लेटिनम जुबली बनाई राजस्थान हाईकोर्ट 75 वर्ष। मेरी माटी मेरा अभियान चालू हुआ, खत्म हुए अपने अमृत भारत महोत्सव और अमृत यात्रा, अमृत कलश यात्रा। कलश में मिट्टी लाए थे, वो मिट्टी पे डाली, फिर वो अमृत वाटिका बनी ऐसे है ना। कलश में मिट्टी 7500 जगह से पूरे भारत में। और आप सोचो इस मिट्टी क्या फर्टिलिटी, क्या गुण होंगे इस मिट्टी के अंदर, आप सोचो अमृत वाटिका में जो डाली। इंडिया 54th इंटरनेशनल फेस्टिवल स्थायी सीट है भाई अपने कहाँ, गोवा। जनमन अपन ने देखा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, क्या सभी जनजातियों के लिए? नहीं, ओनली पीवीटीजीज के लिए। चालू कहाँ से? खूंटी झारखंड। अब जो झारखंड के अंदर ट्राइबल्स है तो वहाँ देखो, वहाँ भी इसकी पूरी लिस्ट देखो एक बार पीवीटीजीज की। वो जो चैप्टर 3 है ना अपने राजस्थान वाला, उसके अंदर है ही चर्चा। तो 15 नवंबर 2023 से शुरू हुई झारखंड अपने खूंटी झारखंड से, टोटल 93 राजस्थान के अंदर, एक ही सहरिया कहाँ 12 के अंदर, और रामगढ़ 20 दारी कहाँ है बूंदी के अंदर। और जहाँ अंडमान निकोबार में बताई मैंने टोटल कितनी 4, कौन सी? जोश, जैसे जारवा, ओ से ओंग, ठीक है, आ एस से सेंटलीज और एस से सोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पीवीटीजीज ओके। तो ये जनवरी 24 के नेशनल में आपको बताना चाह रहा था। फिर अपन देखते हैं जो है अपने इंटरनेशनल जनवरी 2024 का ही, ठीक है ना। वो कंपेरेटिवली छोटा सा ही है, देखो इतना सा ही है, फिर फरवरी चालू हो रहा है। ये जो पीडीएफ मैंने आपको दी ना उसमें थोड़ा सा कंबाइंड है, लेकिन मैं आपको टुकड़ों में पढ़ा दूंगा एक बार है ना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनेशनल जनवरी 2024 का। इसका है ना जनवरी का इंटरनेशनल, इसी में देख लेता हूँ, सिंगल फाइल बन जाएगी, तो 2 ही न्यूज हैं। अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास बंद किया, कारण क्या था? आर्थिक पैसे नहीं है अफगानिस्तान के पास, संसाधनों की कमी, कार्मिक नहीं है। तो इसको अपन जैसे पंचायत राज में पढ़ते हैं 3 Fs है ना। एक F तो है फंड, पैसे नहीं है। दूसरा है फंक्शनरीज, है ना, काम करने वाले नहीं है। और तीसरा है फंक्शन, काम क्या करें बैठ के। तो फंक्शन वाला तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, 2 F है भाई। ये तो 3 F तो पंचायत राज में पढ़ते हैं अपन, फंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज ऐसे है। फंड तो यहाँ फंड नहीं है, फंक्शन तो काम करने का है, लेकिन फंक्शनरीज जो काम करेंगे वो नहीं है, आर्थिक और कार्मिक, ये तो कारण था। फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। तो फंक्शन तो यही था ही, खूब बैठे काम करो यार, दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध मधुर करो, तो फंक्शन तो है, लेकिन नियर फंक्शनरीज नहीं है, आर्थिक और कार्मिक। वो कौन सा देश जिसने भारत में हाल ही में अपना दूतावास बंद किया? अफगानिस्तान। भारत ने बंद नहीं किया, अफगानिस्तान ने जो का अपना ऑफिस था भारत में बंद किया। इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो मध्यस्थ हैं वो कौन है? मिस कतरनी, है ना। मिस कतरनी दोनों ज़्यादा बोलते हैं, तुम्हारी जुबान कतर दूंगा, चुप नहीं रहते हो यार तुम। मिस कतरनी, तो मिस से क्या है? मिस्र, और कतरनी से कौन है? कतर, है ना। तो मिस्र तो अपन जानते ही, जब अब ये कतर जो है ना, इधर है सऊदी अरब, इधर है ईरान, इसके बीच में है ये के बी और सी नहीं है, ये क्यू है। तो कुवैत, बहरीन, कतर, और कतर की राजधानी है दोहा। तो क्या होता है, आप जैसे पूछेंगे कि कौन है भैया मध्यस्थ, अब मिस कतरनी तो याद रहेगा, लेकिन वो दोहा याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रखो, दुनिया बहुत जालिम है, मैं क्या करूँ यार, अब है तो है।
तो दोहा याद रखो, कतर तो पूछा ही नहीं, आप उसमें ढूंढोगे सर कतर कहाँ, कतर, अरे कतर की राजधानी दोहा, वैसे WTO से जुड़ा हुआ दोहा एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहा राउंड्स, ठीक है। डंकन प्रस्ताव और दोहा राउंड से सब पढ़ते हैं अपन WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आ जाओ, तो कतरनी, तो ये मध्यस्थता कर रहे हैं कि यार लड़ो मत, बैठ के बात करो, चलो चलो करेंगे ऐसा, तो मिस कतरनी। ये मिस पिया याद है अपन को, ब्रिक्स खत्म हो गई, अमीर हैरान, वहां भी आया था मिस पिया ब्रिक्स में, तो मिस मिस्र, तो मिस्र को मिस से याद रखना अपन को, तो अच्छा याद रहता है। देख लो मिस कतरनी, मिस पिया, कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है। और देखो मिस पिया में कॉन्फिडेंस है तो कितनी दिक्कत होती है, बेचैनी, अरे सर क्या है बेलारूस क्या है बता रहे हो, अरे ब्रिक्स है सर, वो ब्रिक्स खत्म हो गई, मिस पिया हैरान हो गया, अमीर अमीर हैरान, और मिस पिया को फोन किया, ऐसे है ना। और ये कतर इधर मैंने बताया, ये दोहा ऐसे। फिर UAE चालू हो जाता है। अब आपको अच्छी तरह पता है UAE नाम लेते ही मैं क्या बोलूँगा, वो 7 अमीरात बोलूँगा ठीक है, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, कुवैत, रसूल खेमा और फुरजा। अजमान, कुवैत, फिर दोनों को जोड़ देते हैं अपन, RAK राकेश, है ना, तो वो रसूल खेमा, ये आ गया ना, ये अजमान कैसे कुवैत, ऐसे तो है ये, तो अजमान, कुवैत, रसूल खेमा और नीचे फुरजा ऐसे, और ये अबू धाबी, दुबई, शारजा। IIT दिल्ली, भागम भागी, धापा धापी अबू धाबी, मंदिर वही मंदिर में भागा भागी अबू धाबी वही, और IIT चेन्नई टेंशन दे रहे हैं कहाँ, तंजानिया ऐसे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105 किसके साथ, युगांडा के साथ। समझ गए। तो ये था अपने इंटरनेशनल जनवरी का, फिर फरवरी आ जाएगा, फरवरी का नेक्स्ट देखेंगे अपन। और उसके बाद देख लेते हैं अपन आर्थिक इसका अपने जनवरी का। सबसे पहले आए PM गरीब कल्याण अन्न योजना, है ना, गरीब कल्याण, है ना, गरीब कल्याण, गरीब कल्याण है ना, गरीब कल्याण अन्न योजना, GK गरीब कल्याण। देखो GK कितने आ गए इस बार, इस फाइल के अंदर 3 GK आ गए। एक सबसे पहले GK आया किधर, गढ़वाल एंड कुमाऊं, फिर एक GK आया किसमें, ग्वालियर और कोझिकोड के अंदर, अब तीसरा GK आ गया क्या, गरीब कल्याण। अब मैं क्या करूं, बंसीवाला चाहता है कि आपकी याद हो ढंग से कल्चरल सिटीज, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, सब जय हो दीनानाथ, समझ गए। तो ये GK है, गरीब कल्याण, स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड है, एंड डेट थी दिसंबर 2022, लेकिन इसको पहला एक्सटेंशन मिला दिसंबर 2023 में, अब सेकंड एक्सटेंशन मिला कि दिसंबर 2028 तक जारी रहेगा, क्योंकि भैया 29 में चुनाव है। समझ गए, क्वेश्चन नहीं जो चल रहा है चलने देंगे, ठीक है। तो 1/1/2024 को मिला एक्सटेंशन, 1 जनवरी 2024 को न्यू ईयर पे एक्सटेंशन मिला कि भैया 28 तक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, निःशुल्क अन्न नेक्स्ट 5 ईयर तक, ठीक है। किसको, 81 करोड़ बेनिफिशरीज को। और ये कौन सा, ये जो है अपने हाउस होल्ड्स है ना, अंत्योदय अन्न योजना वाले, ये बिल्कुल वही है। कौन लोग हैं ये, देखो गरीब, देखो तो सबके लिए नहीं है, ये वही है क्या, सोशो इकोनॉमिक का सेंसस में जिनका नाम है 2011 वाले में, ये वही है क्या, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, आगे क्या लिखूंगा, जन आरोग्य योजना, दिसंबर 2024 नवंबर 2024 में खींच के बताई हुई है, खींच के पढ़ो, अंत्योदय जन योजना के तहत, है ना, वही अंत्योदय आ गया ना। देखो यार ये वर्ड आ गया यार, ये गरीब से गरीब अंत्योदय, अंत्योदय लाइन में लास्ट अटल बिहारी वाजपेयी का कॉन्सेप्ट था। PHS क्या, प्रायोरिटी हाउस होल्ड का लिए है ये, प्रधानमंत्री औषधि, सॉरी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना आप देख लो, मैंने बना रखा है एक वीडियो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, अंत्योदय क्या है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड क्या है, 1455 क्या है। अब तो नहीं देखना चाहो कि सर वो वीडियो बड़ा है तो देखो यार, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी शक्तिमान। अंत्योदय अन्न योजना का 35 किलो फूड ग्रेन मिलता है, किसको, सबको नहीं, AAY को। कौन सा, अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड में जो लिस्टेड है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड को कितना मिलता है, अपने 5 किलो, ठीक है ना, ये पर मंथ है, ठीक है। मतलब ये आप देख लो, अंत्योदय अन्न योजना को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाउस होल्ड वो है कि ठीक है, अंत्योदय से स्थिति आपकी कुछ सही है, लेकिन फिर भी आप हमारी प्रायोरिटी में आपको भी देंगे, तो इनको कम मिला, अंत्योदय वालों को ज्यादा, क्योंकि अंत्योदय सबसे गरीब व्यक्ति है यार। अंडर NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अपने 2013 का वो, और वही FCI वगैरह सब जो है वही देता है, मतलब FCI वगैरह सारा जो कॉन्सेप्ट है ना अपने को सब उससे जुड़े हुए हैं, अंडर NFSA फूड सिक्योरिटी, तो कानून बना हुआ है। किन किन के कानून आज भारत के अंदर अलग से, जैसे अपन ह्यूमन राइट्स की जैसे बात करें तो देखो फूड का कानून बना हुआ है, सूचना का कानून बना हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब जिनके एक्ट बने हुए, मैं ये बता रहा हूँ,
कानून वो होता है जिसको एक्ट से ताकत मिले। फिर अपन जैसे देखते हैं काम करने का नहीं है क्या, मनरेगा एक्ट है ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन को ध्यान रहनी चाहिए। फूड का एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट है, वर्क का एक्ट है, तो ये सारे किस दिशा में काम करते हैं, आर्टिकल नंबर 21। ये आर्टिकल नंबर 21 है ना, ऐसा है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने सबसे वृहद व्याख्या करी है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन, वृहद का मतलब होता है ना जितना वाइड आप ले जा सकते हो उतना वाइड, अनंत सीमा इस आर्टिकल की। आर्टिकल नंबर 21, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आर्टिकल नंबर 21 का तो हिस्सा है ही है, क्योंकि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। भाई इंसान का जीवन और उसकी जो गरिमा, उससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है धरती पे, समझ रहे हो ये। तो ये आर्टिकल 21 है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और यूपीएससी का कोई प्रीलिम्स ऐसा नहीं है जो इस आर्टिकल 21 को अनछुआ करके निकल जाए। ये है आर्टिकल 21, पढ़ना। चलो कहाँ था, यहाँ था, हाँ। ये और उसको चलाता कौन है, अपने जीके को, गरीब कल्याण, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, खाने की बात है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये एमओसी है, एफपीडी लिखा हुआ है ना, ऐसे। तो ये गरीब कल्याण है, ये किसान कल्याण मत कर देना, ये गरीब कल्याण है, ठीक है, जीके। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एनबीएस का कॉन्सेप्ट, जैसे जो है अपने न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी, एक, हाँ ये जनवरी देखना है ना, तो जनवरी 2 ही थी। एनबीएस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, मतलब फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, जैसा उसका न्यूट्रिशन है ना वैसे हम उसमें सब्सिडी देंगे। तो अपन एनपीके पढ़ते हैं फर्टिलाइजर्स में, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और पी से पोटास, है ना। एनपीके का जो अनुपात होता है क्या, 4:2:1, ठीक है, ये है 4:2:1 पोटास, ठीक है। एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अपने पोटास। नाइट्रोजन मिलता है डीएपी से, डाई अमोनिया फॉस्फेट, ठीक है, तो यूरिया जिसको अपन बोलते हैं। फॉस्फेट मिलता है रॉक फॉस्फेट से, और पोटास मिलता है अपने एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास से, ठीक है। ये नाइट्रोजन किस लिए चाहिए होता है, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है। फॉस्फोरस रूट्स को मजबूत बनाता है, और ये पोटास जो ये इम्यूनिटी को, कि वो पौधा बीमार नहीं पड़े, पोटास उसके लिए चाहिए होता है। ये जो रॉक फॉस्फेट है ना, ये सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में मिलता है पूरे इंडिया में, उदयपुर में, जामर कोटड़ा, ठीक है। जिप्सम नॉट इक्वल टू रॉक फॉस्फेट, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ ये लिखा हुआ है, जिप्सम नॉट इक्वल टू रॉक फॉस्फेट। जामर कोटड़ा माइन है, सबसे रिच माइन है ये भारत की अपने रॉक फॉस्फेट के मामले में, जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट, ठीक है। रॉक, तो रॉक पे जैसे मतलब रॉक पे आप जैसे चढ़ने जा रहे हो तो वहाँ जाम लग गया, यूँ समझ लो आप। तो रॉक पे चढ़ने जा रहे थे क्लाइंबिंग करने, अरे वहाँ जाम लगा हुआ है उदयपुर में गए अपन रॉक पे माउंटेनियरिंग करेंगे तो वहाँ जाम लग गया। तो कैसे, उदयपुर में पहाड़ियाँ हैं, अपन पता ही है, जरगा पठार। तो रॉक पे जा रहे थे माउंटेनियरिंग, तो वहाँ जाम लग गया, तो जामर कोटड़ा, रॉक फॉस्फेट, ऐसे याद रहेगा। जिप्सम अलग है जिप्सम सीमेंट में गिरता है, ठीक है। तो ऐसे था। तो ये फिर इसके बाद अपने फरवरी का चालू हो जाएगा आर्थिक, ये 5वां जो है ये फरवरी का, इधर से देखो फरवरी का चालू, ऐसे है ना। इसको आप नेक्स्ट फरवरी का देख लेते अपन। तो मैं अपन ने क्या किया, अपन ने इस फाइल के अंदर नेशनल, इंटरनेशनल और आर्थिक किसका, जनवरी का पूरा एक साथ देख लिया। जो इंटरनेशनल में देखा वो 2 न्यूज़ थी, अफगानिस्तान ने भारत में हमारा दूतावास बंद किया, और इजराइल फिलिस्तीन जो मीडिएटर है वो मिस्र और कतरनी की राजधानी दोहा। और मिस्र की तो अपन जानते ही हैं, जो राजधानी है वो क्या है, इजिप्ट, मिस्र इजिप्ट, और उसकी राजधानी क्या है, काहिरा। देखो इजिप्ट, देखोगे ऊपर अपने मेडिटेरियन सी की तरफ, स्वेज नहर जो है ना, स्वेज कैनाल 1869 में खुल गई थी, तैयार हो गई, वो मिस्र की राष्ट्रीय संपत्ति है, ऐसे। और फिर इधर की तरफ देखोगे पश्चिम में तो एक सनाइन प्रायद्वीप मिलेगा आपको, सनाइन, वो भी मिस्र का हिस्सा है ना, छोटा सा सनाइन। और फिर सनाइन प्रायद्वीप के ऊपर ही इजराइल स्थित है, सनाइन, SENAIN, सनाइन, है ना। वो देखो जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है सनाइन प्रायद्वीप। उसी के उत्तर में जैसे आप देखोगे जो मिस्र में जो रंग भरा हुआ है ना, वही उधर की तरफ जो सनाइन प्रायद्वीप है उसके अंदर भरा है। फिर गल्फ ऑफ अकाबा आएगी, गल्फ ऑफ अकाबा। क्या क्या बताया दिया मैंने बताया स्वेज कैनाल, ठीक है ना, ये इजिप्ट की संपत्ति है, इजिप्ट की राजधानी कायरा। फिर इधर अपन देखते हो ना, सिनाइन प्रायद्वीप है, सिनाइन प्रायद्वीप है ना, पेनिसुलर, यूं प्रायद्वीप हो जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो इसके 3 तरफ, इधर अपन जैसे देखते हैं तो रेड सी है, नीचे भी रेड सी है इधर गल्फ ऑफ अकाबा की खाड़ी,
और फिर इसराइल प्रायद्वीप से ऊपर आ जाता है, वो है इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन। मिल गया गल्फ ऑफ अकाबा, नहीं मिला गगन? उसमें देखो अपने फिजिकल में अफ्रीका मिल जाएगा, शायद हो सकता है एशिया के अंदर भी हो, ये एशिया में, हाँ हाँ इसमें मिल जाएगा। देखो नहीं मिला, इधर देखो ना, देखो ये हो गया इजिप्ट, ये हो गया एशिया, ये देखो, ये देखो इजिप्ट में जो रंग है इधर है ना, ये है, ये दूसरा हिस्सा रेड सी के इस तरफ, और ये देखो ये रेड सी, ये क्या लिखा हुआ है, ये है, ये यहाँ देखो, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताऊँ क्या? ये तो हो गया अपने अफ्रीका, ये इधर इजिप्ट, ठीक है, ये इधर ये सुएज कैनाल, रेड कैनाल, रेड सी, सुएज कैनाल, और इधर ये यूँ है ये, फिर यहाँ है ये गल्फ ऑफ अकाबा, और फिर इधर से सऊदी अरब चालू हो रहा है ऐसे, तो ये है ये, और ये है सनाइन प्रायद्वीप, ऐसे सनाइन प्रायद्वीप, और फिर ऊपर आ जाएगा यहाँ पे इजराइल, ये ऐसे आकृति है इस तरह से, यूँ ऐसे देखो, ऐसे इधर देखो, ये जो है ना ये सनाइन पेनिनसुला, ये है रेड सी, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, और ये ऊपर है इजराइल, ऐसे ये रेड सी, ये गल्फ ऑफ अकाबा, ये रेड सी, फिर इधर ही सऊदी अरब आ जाता है, इस तरह से है ये आकृति। नहीं मिला? फिर इकोनॉमिक में अपन ने क्या क्या देखा? इकोनॉमिक में दो चीजें आई थी, एक तो जीके गरीब कल्याण अंत्योदय योजना, और दूसरी आई थी अपने वो जो देखा था एनबीएस, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फर्टिलाइजर, ठीक है। एक क्या आया देखो है ना, जब एक नीम कोटेड यूरिया एक और आया जिसको अपन नैनो यूरिया बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैंने लिख रखा है कहीं कहीं आएगा नैनो यूरिया। तो ये नैनो यूरिया क्या है? नैनो, ठीक है, नैनो यूरिया, यूरिया तो एक चीज़ है, एक ही नैनो यूरिया और है, ठीक है, नैनो यूरिया। ये नैनो यूरिया क्या है? ये यूरिया का लिक्विड फॉर्म है और कुछ भी नहीं है। एक आधा लीटर की बोतल, ठीक है ना, और एक पूरा बैग यूरिया का, ये दोनों बराबर। बैग तो अपन जैसे बड़ा आया, 50 किलो उसके अंदर आई, और ये आधा किलो की बोतल, ये लिक्विड फॉर्म में जो यूरिया ना उसको अपन नैनो यूरिया बोल रहे हैं। तो इसको धीरे धीरे अपन पॉपुलर करा रहे हैं नैनो यूरिया को। तो नैनो यूरिया में आप ये मत समझो कि सर वो है ना ये दानेदार होता है तो नैनो पार्टिकल के रूप में छोटा कर दिया, गड़बड़ हो गई यार, लिक्विड है ये यूरिया। और वैसे यूरिया क्या दानेदार आता है, गोल गोल छोटे से होम्योपैथी की दवाई होती है ना, वैसा होता है, और यूँ छिड़कते हैं उसको हाथ से ऐसे ही। और ये नैनो यूरिया जो ये वो इधर ही हाथ में पंप पकड़ा और ऐसे ऐसे करके यूँ छिड़कते हैं। तो छिड़काव वाला जो यूरिया ये नैनो यूरिया, इसको पॉपुलर कर रहा है अपने, ठीक है। ऐसे ही अपने था जिसमें अपने ऑल इन वन देखा, कितना हो गया? अच्छा 1 घंटा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जनवरी पूरी हो गई है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फरवरी। रिवीजन करो।